नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि जो पोषण ट्रैकर आया है उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो बड़ा बर्डन था रजिस्टर का, वो कुछ एक रजिस्टर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं जो कि पोषण ट्रैकर आने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स को उन रजिस्टर को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो डाटा है वो पोषण ट्रैकर में ही अपलोड करेंगी। तो सबसे पहले जो है वो है बेनिफिशियरी रजिस्टर, जिसमें जैसे MIS जो रिवाइज्ड MIS था उसमें रजिस्टर नंबर जो 4 था वो प्री स्कूल एजुकेशन वाला रजिस्टर था। तो उसमें जो बच्चे थे प्री स्कूल एजुकेशन वाले वो इनरोल करते थे। तो आपने अब वो जो रजिस्टर है उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपका बेनिफिशियरी रजिस्टर है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सभी बेनिफिशरीज़ को रजिस्टर में लिखा होता है और उसको आके अटेंडेंस करती हैं डेली बेसिस पे, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, नर्सिंग मदर्स होती हैं, जब बच्चे हैं 6 महीने से लेके 3 साल तक, 3 से लेके 6 साल तक, तो उनको अब रजिस्टर में उनको डेली अटेंडेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास जो पोषण ट्रैकर है वो आ चुका है। कई बार आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी पूछती हैं कि अगर कई बार ऐसा होता है कि विज़िट करने के लिए ऑफिसर्स आते हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जैसे बैक टू विलेज में भी आते हैं, तो पूछते हैं कि बेनिफिशियरी रजिस्टर कहाँ है, तो उस समय हम क्या करेंगे। तो जैसे ही कोई भी विज़िट, कोई भी टीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई टीम आती है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या ICDS का कोई ऑफिसर आता है, तो आपने क्या करना है कि जब भी जो बेनिफिशरीज़ के बारे में पूछें तो आपने पोषण ट्रैकर को ओपन करके बेनिफिशरीज़ पे क्लिक करके उनको बता देना है कि जी प्रेग्नेंट लेडी है, जी इतनी है। उसके बाद लैक्टेटिंग मदर्स वो खुद ही चेक कर लेंगे। तो जैसे चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 मंथ हैं, 6 मंथ to 3 ईयर हैं, वो खुद चेक कर लेंगे। आप बता सकते हैं कि ये जो बेनिफिशरीज़ हैं वो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में इनरोल हैं। तो उनको आपने पोषण ट्रैकर पे दिखाने की कोई भी जो पोषण ट्रैकर पे ही दिखाना है, नया रजिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो एक रजिस्टर हुआ करता था प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी रिकॉर्ड, जो आपने रखना होता था, JV रिवाइज्ड MIS में रजिस्टर था, तो आपने उसका रिकॉर्ड रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो प्रेगनेंसी है वो जहाँ पे ही शो होती है और डिलीवरी डेट भी जहाँ पे ही पोषण ट्रैकर पे आप जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग मदर पे माइग्रेट करते हैं तो डिलीवरी डेट वहाँ पे शो करनी होती है। जैसे ही आप नर्सिंग मदर को, फॉर एग्जांपल जो बेनिफिशियरी हैं जहाँ पे नर्सिंग मदर है नहीं है, अगर नर्सिंग मदर को ऐड भी करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं कि उनको जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डिलीवरी जो है आप वहाँ पे भी शो करते हैं, इसलिए उस रजिस्टर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक रजिस्टर होता था इम्यूनाइजेशन और VHND जो रजिस्टर था। तो इस रजिस्टर के, क्योंकि इम्यूनाइजेशन हम डेली जो बच्चों का मंथली बेसिस पे बेनिफिशरीज़ का इम्यूनाइजेशन आप वैसे भी शो करते हैं। तो जैसे देखिए 6 मंथ्स to 3 ईयर बच्चे हैं, तो जैसे अंकित कुमार है तो ये है वैक्सीनेशन डिटेल, जो वैक्सीनेशन डिटेल है जी इम्यूनाइजेशन में आ जाती है, तो आप लोगों ने यहाँ पे भरना है। तो स्पेशल इम्यूनाइजेशन जो रजिस्टर है, जब VHND, आपको पता ही है कि जो VHSND है, आजकल VHND की जगह विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे हुआ करता था, लेकिन आज और ऐड कर दिया है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे है। तो जे आप यहाँ पे ही क्लिक करते हैं कि किस दिन में आपने VHND जो है VHSND है वो ऑर्गेनाइज की है, इसीलिए उस रजिस्टर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक रजिस्टर रिवाइज्ड MIS में था विटामिन A बाई एनुअल अराउंड्स, तो उसमें भी विटामिन A वाले रजिस्टर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार हमारे पास होता था एक होम विज़िट प्लानर वाला रजिस्टर होता था, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर लिखती थी कि होम विज़िट उस घर में गए हैं, तो अब आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली जो डाटाबेस है ये इसमें आपकी पोषण ट्रैकर में आ जाता है। जिन होम जो होम आपने विज़िट करने हैं वो आपकी, जब भी आप होम विज़िट रिकॉर्ड खोलेंगे तो वो आ जाएगा कि इस
प्रेग्नेंट लेडी है जहाँ जो बच्चा है इसके घर को विज़िट करना है तो आपने पोषण ट्रैकर में ही करना है, इसमें रजिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक मेन हुआ करता था और वो था वेट रिकॉर्ड ऑफ द चिल्ड्रन। जो वेट हाइट और वेट वगैरह बच्चों का आप लेते थे, उनका जो वेइंग स्केल था वहाँ वेट वगैरह लेते थे और स्टेडियोमीटर वगैरह था वहाँ से हाइट लेते थे, हाइट मेज़र करते थे बच्चों की और फिर आप लोग रजिस्टर में लिखते थे कि इसका इतना वेट है, इतना हाइट है। और फिर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी, जो WHO वाला था कि ग्रोथ चार्ट था, ग्रोथ चार्ट में आप उसकी रिप्रेजेंटेशन करते थे। तो आज उस ग्रोथ चार्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है और जो वेट रजिस्टर है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन ज़रूर पैदा होता है कि अब कौन कौन से जो रजिस्टर्स हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास होने चाहिए। तो एक जो पहले था फैमिली डिटेल रजिस्टर नंबर 1, जहाँ उसको हम सर्वे रजिस्ट्री बोलते हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर के पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस जुरिस्डिक्शन में आंगनवाड़ी वर्कर काम करती हैं उनको पूरा होना चाहिए कि हर एक फैमिली में से जो बेनिफिशरीज़ हैं उन फैमिली की क्या क्या डिटेल है। तो पूरा डिटेल जो है फैमिली डिटेल रजिस्टर्स है, जहाँ सर्वे रजिस्टर भी उसे हम बोल सकते हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर के पास होना चाहिए। उसके बाद है जो सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रजिस्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले हम बात कर लें कि जो फूड स्टॉक है या स्टॉक रजिस्टर है वो आंगनवाड़ी वर्कर के पास होना चाहिए। उसमें जो भी आप न्यूट्रिशन आइटम्स रिसीव करती हैं कि इतनी इतनी न्यूट्रिशन आइटम हमने इस डेट को रिसीव की है, वाइड चालान नंबर इसके अंडर हमने रिसीव की है। उसके बाद कई बार होता है कि CDP ऑफिस से कुछ एक नॉन न्यूट्रिशन आइटम्स वगैरह आपको मिलती हैं, जैसे कोई चेयर हो गया, टेबल होगी, या मैट वगैरह होते हैं। तो आपने क्या करना है कि उसको भी स्टॉक रजिस्टर पे चढ़ाना है, वो आपके पास रजिस्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है वो है सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन। जो आप बच्चों का, जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ का, या नर्सिंग मदर का आप जो वो चढ़ाते हैं न्यूट्रिशन रजिस्टर जिसे बोलते हैं, वो न्यूट्रिशन रजिस्टर आपने डेली बेसिस पे कंजप्शन शो करना है। और बेशक आप जिनको टेक होम राशन भी देते हैं उनका भी डेली बेसिस पे करना है आपने। जैसे टोटल बेनिफिशरीज़ कितने आए थे, आगे है कि कितना चना है, मूंगी वगैरह, वो होता है उस रजिस्टर में लिखा हुआ। तो डेली बेसिस में आपने चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 ईयर, जो बच्चे हैं 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, या 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे हैं, जहाँ आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, जहाँ दात्री महिलाएं हैं, मतलब लैक्टेटिंग मदर हैं, इन सभी को डेली जो सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला रजिस्टर है उनको डेली बेसिस पे ये मेंटेन करना है और पूरे बेनिफिशरीज़ का डेली बेसिस पे आपने डाटा लिखना है कि इतना इतना न्यूट्रिशन जो है वो कंजप्शन हुआ है। उसके बाद एक जो रजिस्टर है वो है अटेंडेंस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर, जो आपकी अटेंडेंस का रजिस्टर। जैसे आप देखते हैं कि पोषण ट्रैकर पे ही अगर हम जाते हैं तो डेली ट्रैकिंग जो है, डेली ट्रैकिंग में हमारा आता है आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर क्लोज है या ओपन है, ये आता है। इसमें पोषण ट्रैकर में कभी भी ऐसा नहीं लिखा है, अभी तक नहीं है इस लेवल तक कि आंगनवाड़ी वर्कर वाज प्रेजेंट, आंगनवाड़ी हेल्पर वाज प्रेजेंट। तो जी आपने अभी तक जो है वो, जब मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ उस समय तक जो है उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है पोषण ट्रैकर में कि क्या आंगनवाड़ी वर्कर आई हुई थी, आंगनवाड़ी हेल्पर आई हुई थी। तो जी आपने जो रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर है आंगनवाड़ी वर्कर का और आंगनवाड़ी हेल्पर का, जी ज़रूर आंगनवाड़ी सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद एक समरीज वाला रजिस्टर होता था, तो उसमें आपने लिखा होता है कि जो अपनी टोटल पॉपुलेशन कितनी है इस वार्ड में, उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने हैंडीकैप हैं, कितने 6 साल तक के बच्चे हैं। तो वो जो समरीज रजिस्टर है, छोटी सी समरी वाला रजिस्टर लगा जो, या छोटे से आप कहीं भी छोटी सी कॉपी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो अगर रजिस्टर हो तो वेल एंड गुड, वो समरीज वगैरह होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अब जो 7 रजिस्टर्स हैं
उनको ख़त्म कर दिया गया है और कुछ एक जो 4 एक रजिस्टर हैं वो अभी पेंडिंग हैं, वो आपने उन्हीं को ही आपने जो उन पे जो अपना लिखना है, जो खास तौर पर सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, जो क्योंकि जो सप्लीमेंट्री फूड रजिस्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर है, जब भी हमारा ऑडिट वगैरह होता है तो जो ऑडिट टीम है वो इस रजिस्टर को ज़्यादा चेक करेगी सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन को, कि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया गया है। तो इसलिए आपने उसको अच्छे ढंग से मेंटेन करना है। कई बार हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो अगर टेक होम राशन किसी को दिया, वहाँ ऐसे लिखा है कि उस पर्सन को इतने किलो दिया है, तो वो नहीं है, वो अगेंस्ट द रूल है। वैसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपने ऐसे कोई नहीं लिखना है कि उस बेनिफिशियरी को किलो के हिसाब से नहीं लिखना है। वहाँ पे आपने जो आपका सप्लीमेंट्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, डेली बेसिस पे जितनी जितनी कंजप्शन हुई है फूड आइटम्स की, वो आपने शो करनी है। और जब ख़त्म हो जाती है तो वो आप नील लिख सकते हैं। जहाँ आप ये भी कर सकते हैं कि बारो भी कर सकते हैं। कई बार आंगनवाड़ी वर्कर क्या करते हैं, जैसे अगर मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो गया तो अपने से मस्टर्ड ऑयल उतना वहाँ बारो करके, तो बाद में जब न्यूट्रिशन आता है तो वो दोबारा से वापस दे देती हैं। तो ये जो वाले रजिस्टर जो ख़त्म हुए हैं, इससे क्या हुआ है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो वर्कलोड था रजिस्टर्स पे, वो ख़त्म हो गया है। तो यही होप करते हुए कि आंगनवाड़ी वर्कर्स पे डेडिकेशन से जो पोषण ट्रैकर में अपना जो जितना भी रिकॉर्ड है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, उनको फिलअप करेंगी। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक हम बाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।